किन किन देशों में हुआ वैक्सीन के खिलाफ प्रदर्शन, कहां हेल्थ वर्कर्स ने 14,000 फीट की ऊंचाई तक पैदल चलकर दी वैक्सीन। महाराष्ट्र सरकार ने क्यों बढ़ाई डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की उम्र, देखते हैं टॉप 9 महामारी। इंडोनेशिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 54,000 नए केस आए हैं। हेल्थ अधिकारियों को आशंका है कि खतरनाक डेल्टा वेरिएंट जावा और बाली जैसे द्वीपों में फैल चुका है। हालात की गंभीरता को भांपते हुए कई जगहों पर धार्मिक स्थलों, मॉल्स, पार्क और रेस्टोरेंट्स को बंद करा दिया गया है। अर्जेंटीना में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये दक्षिण अमेरिकी देश दुनिया में प्रति मिलियन मौत के मामले में 12वें शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। वहीं अमेरिकी महाद्वीप में पेरू, ब्राजील और कोलंबिया के बाद अर्जेंटीना में प्रति मिलियन मौतें सबसे ज्यादा हुई हैं। फ्रांस में कुछ लोग अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने के सरकार के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि इन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़ने पड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इन लोगों का कहना है कि किसी को वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ग्रीस में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ये लोग एथेंस में पार्लियामेंट के सामने जमा हो गए और 15 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के प्लान की मुखालफत करते रहे। प्रदर्शनकारियों को हमारे बच्चों को छोड़ दो और वैक्सीन पॉइजन है जैसे नारे लगाते देखा गया। कोलकाता में साइटोमेगलो वायरस का संकट गहराता जा रहा है। परेशानी की बात यह है कि ये वायरस कोरोना प्रभावित रहे मरीजों में खास तौर से देखा जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि ये वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाला नहीं है। ये वायरस ऐसे वक्त में इंसानों के शरीर पर अटैक करता है जब शरीर की इम्यूनिटी लो होती है। इसका सबसे ज्यादा असर दिमाग, किडनी, लिवर और दिल पर पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने अलग अलग वर्ग के चिकित्सा अधिकारियों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कुछ निश्चित श्रेणी के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। पहले रिटायरमेंट की उम्र 58 साल थी, जिसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इनमें काफी छूट भी दी गई है। छूट के तहत बस और ऑटो अब चलने लगेंगे, लेकिन लोकल ट्रेन फिलहाल बंद रहेगी। मेट्रो ट्रेन सप्ताह में 5 दिन 50% क्षमता के साथ चलेगी। शनिवार और रविवार को मेट्रो रेल बंद रहेंगे। अरुणाचल के अधिकारियों ने टीकाकरण के लिए 9 घंटे में 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहाड़ों पर चढ़ाई की। ये पूरी कवायद 16 चरवाहों को टीका लगाने के लिए की गई, जिसकी अगुवाई तवांग के उपायुक्त लुगुथांग ने की। याक चराने वाले ये चरवाहे 19 मई को तवांग जिले में लगाए गए टीकाकरण शिविर में शामिल नहीं हो सके थे। ईरान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले देश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में इस वेरिएंट के मरीज देखे गए, लेकिन अब पूरे देश में इसका संक्रमण हो चुका है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई, जिसका नतीजा देश भुगत रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।